भरतपुर के जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे। उनमें एक भूरे नाम का कौवा भी रहता था। भूरे का मानना यह था कि जंगल में उसके जैसा समझदार कोई पक्षी नहीं है। वो हर समय ऊट पटांग सी कोई हरकत करता रहता और बिना मतलब की बेफजूल की बातें सोचता रहता था। कभी कभी तो ये होता था कि उसकी सोच के चक्कर में पूरे जंगल के पक्षी फंस जाते थे। एक दिन ताजा फल खाने के बाद जंगल में उड़े जा रहा था। थोड़ी देर उड़ने के बाद वे रास्ते में रुक गया। अरे वाह, जंगल में ताजा ताजा फल खाने के बाद मजा ही आ गया। आज तो पेट तो भर ही चुका है। अब मैं इस पेड़ की छांव में थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर आगे चलूंगा। ऐसा सोच वो एक पेड़ की ठंडी छांव में बैठ गया और आराम करने लगा। आराम करते समय अपनी आदत से मजबूर इधर उधर की ऊट पटांग सी बातें सोचने लगा। मेरे जैसा बुद्धिमान इस जंगल में कोई नहीं है, तभी तो समस्या आने से पहले ही उस समस्या का समाधान मैं निकाल लेता हूँ। अब जैसे मान लो मैं बैठा हूँ और अब जंगल में आग लग जाए तो मेरा क्या है, मैं तो बेमौत आग में झुलस कर मारा जाऊंगा। भूरा अभी सोच ही रहा था कि उसकी नजर जंगल से दूसरे छोर पर उठ रहे धुएं पर पड़ी। ऐसा देखते ही भूरा घबरा गया। अरे बाप रे, ये तो जंगल में सचमुच आग लग गई। देखो, मैंने अभी सोचा ही था कि आग लग गई, जिसका मतलब अब मैं बेमौत झुलस कर मारा जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, इसके पहले आग मुझ तक पहुंच पाए मुझे यहाँ से भागना होगा। ऐसा सोचकर भूरा घबरा सा गया और वे पूरी फुर्ती के साथ उड़ने लगा। भूरे को इस तरह बेहताश उड़ते हुए एक चिड़िया ने देखा जिसका नाम टूनी था। अरे ओ भाई साहब, ऐसे क्यों भाग रहे हो? कोई खजाना मिल गया है क्या? भूरा टूनी के पास आया और बोला, अरे चिड़िया, फिजूल की बातें मत कर। कोई खजाना लेकर नहीं भाग रहा मैं तो अपनी जान बचाकर भाग रहा हूँ। वे पीछे देखो, पीछे जंगल में आग लगी है। बचना है तो भाग चलो, मरना है तो रुकी रहो। इतना बोल भूरा फिर से उड़ने लगा और फिर टूनी ने देखा तो उसे भी कुछ धुआं निकलता दिखाई दिया। बात तो एकदम सही है, यहाँ तो सच में आग लग गई। धुआं देखते ही टूनी भी घबरा से गई थी। अब उसे भी डर लग रहा था कि कहीं वो आग में गिर ना जाए। ऐसा सोचने के बाद टूनी भी पूरी फुर्ती के साथ उड़ने लगी और थोड़ी देर उड़ने के बाद टूनी के दिमाग में एक बात आई और वे वहीं पर रुक गई। कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हो ना हो, कहीं ना कहीं मैं उसी कहानी को दोहरा रही हूँ जिसमें पेड़ से पपीता गिरने पर हिरन भाग रहा था और उस हिरन ने समझ लिया था कि जंगल में तो कोई खतरनाक दानव आ गया है। उससे बचने के लिए वो हिरन भी भाग ही तो रहा था और उसके पीछे पीछे जंगल के दूसरे पक्षी भी भाग रहे थे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे उस आग को देखे बिना भागना नहीं चाहिए। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर वो धुआं कहाँ से और क्यों उठ रहा है। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया वापस उठ रहे धुएं की ओर चल पड़ी, क्योंकि अब उसने ठान लिया था कि वो ये पता लगा कर ही रहेगी। कुछ ही दूर जाने पर टूनी को एक चिड़िया और उसकी बेटी मिल जाते हैं। उन्हें वहां देखते ही टूनी चिड़िया बाहर रुक गई। चिड़िया बहन, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वे धुआं कहाँ से और क्यों निकल रहा है? अच्छा, वह धुआं, वह तो एक झरने के पास से उठ रहा है बहन। झरने के किनारे हमारी पूरी फैमिली है। हम सभी इस जंगल में पिकनिक मना रहे हैं बहन। हम वहाँ पर आग जलाकर भाटी चोखा बना रहे थे। लकड़ियाँ हमें कम लगी तो इधर लकड़ियाँ लाने के लिए हम दोनों माँ बेटी आ गए। लेकिन तुम उनके बारे में क्यों पूछ रही हो बहन? मुझे उस धुएं से क्या मतलब भला? वो तो बात ये थी कि हमारे जंगल का एक कौवा उस धुएं को देखकर डर गया। उसे धुआं देखकर लगा शायद जंगल में आग लगी है।
वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था और अब तक तो पता नहीं वो कितनी दूर निकल गया होगा। अरे तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। अरे बहन, रोकने की बात छोड़ो, एक पल के लिए तो उसने मुझे भी डरा ही दिया था। लेकिन बहन, अब अगर उसे किसी ने ना रोका तो वे ऐसे ही सभी पक्षियों और जानवरों को आतंकित करता जाएगा और आपके जंगल में बिना मतलब के ही भगदड़ मच जाएगी। बहन, हमें उसे रोकना होगा। उसके मन का भरम उसे बताना चाहिए ताकि आपके जंगल वासियों को भगदड़ का शिकार होने से बचाया जा सके। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। हमें उसे जल्द से जल्द रोकना चाहिए। चुनमुन, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ही रुकना। मैं तुम्हारी आंटी के साथ जाती हूँ और थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, ठीक है ना? और कहीं मत जाइएगा। जी ठीक है मामा, मेरी फिक्र मत करो। ऐसा बोल टूनी चिड़िया और बिंदु चिड़िया उसी दिशा की ओर उड़े जिस ओर भूरा भागते हुए निकला था। काफी दूर जाने के बाद उन्हें भूरा दिखाई दिया। अरे भाइयों, जितना जल्दी हो सके इस जंगल को छोड़कर भाग चलो, वरना आग यहाँ तक आते आते देर नहीं लगेगी। भाइयों, अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भागने में ही भलाई है। भूरे की बात खत्म नहीं हुई थी कि वहाँ पर टूनी और बिंदु पहुँच जाते हैं। साथियों, कोई कहीं नहीं भागेगा। सुन लिया ना सबने? कोई आग बाग का खतरा नहीं है। हम सब जंगलवासी सुरक्षित हैं। भूरे की बात सुनकर आप सभी भयभीत मत हो। जी बिल्कुल जंगलवासियों, हम वहीं से आ रहे हैं। मैं और मेरा परिवार परदेसी पक्षी यहाँ आपके जंगल में आए थे और हम लोग सभी वहाँ पर पिकनिक मना रहे हैं। हम लोगों ने वहाँ पर आग भी जलाई थी, जिसका धुआं देखते ही यह भाई साहब घबरा गए और जंगल में आग लग गई का संकेत आपको दे रहे थे। आग की वास्तविकता सुनते ही अब सभी पक्षियों ने चैन की सांस ली। अब सुन लिया ना बूढ़े भैया आपने? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए दोस्तों, आज मेरी वजह से पूरे जंगल वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं वायदा करता हूँ कि बिना सच्चाई जाने कभी भी कोई कदम नहीं उठाऊंगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। मुश्किल में दूसरों को सूचित करना सही है, मगर बेवजह किसी की परेशानी का कारण कभी ना बने। सो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही ढेर सारी इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज देखने के लिए बिंदु चिड़िया टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।